जय श्री राम दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लैब में सैंड सीव एनालिसिस टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने सारे सीव्स को अरेंज कर दिया है ताकि हमको टेस्ट करते टाइम पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम सैंपल मटेरियल ले रहे हैं जो कि एज पर IS कोड लिया जाता है। ये सैंपल मटेरियल हमारे स्टॉक के द्वारा या स्टॉक में ही जो मटेरियल आता है उसको लिया जाता है। ये कहीं और बाहर से नहीं मंगवाया जाता। ये हमको ध्यान रखना है, जो हम सैंड यूज कर रहे हैं उसी सैंपल का उसका ही सैंपल लेके टेस्ट करना है, क्योंकि ये टेस्ट ऐसा होता है आपकी वर्किंग को इफेक्ट करता है। आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपका जो टेस्ट हो रहा है ये किस जोन की सैंड के लिए हो रहा है। देखिए, वेट करने के बाद हम इसको शीप्स में डालते हैं। ये शीप्स में डालने के बाद हम इसको प्रॉपर सेक करेंगे। ये कंप्लीट शीप्स का सेट है। इस पे हमने पूरा सेट लगाया हुआ है। इसमें टोटल 8 सीप्स होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मोस्टली 12.5 mm की जो सीप्स होती है जनरली वो यूज नहीं करते हैं लोग, 10 mm से स्टार्ट करते हैं। बट हमने पूरा सेट लगाया हुआ है ताकि आपको कभी भी किसी भी प्रकार का या किसी भी जोन की सैंड हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, हमारी फर्स्ट सीप्स का रिटेन जो है वो आ गया है। इसको हमने किनारे रख दिया है। ये सीप्स 1 का रिटेन है। ये सीप्स नंबर 2 का रिटेन है। अभी सेक कर रहे हैं मैनुअली। ये दोनों प्रकार से सीक किया जाता है। इसके लिए मैनुअली भी किया जा सकता है और उसके लिए यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो होती है, शेकिंग मशीन आती है इसकी, वो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जनरली लोग जहाँ पे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उसको मैनुअली ही किया जाता है। ये हमारे सेकंड सीट्स का रिजल्ट आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सेकंड सीट में रिटेन मटेरियल है। ये सीप्स नंबर 3 अभी मैनुअली शेकिंग चल रही है। इसका रिजल्ट भी हमें बहुत जल्द मिलेगा। देखिए, कभी भी शेकिंग करते टाइम पे ये ध्यान रखें कि हमारे जो ऊपर का पेन का जो कैप होता है, पेन कैप जरूर लगाएं। अदरवाइज हमारा मटेरियल लॉस हो सकता होगा, जिससे कि लास्ट में हमारा जो हमने वेट लिया हुआ है उसको मैच करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको प्रॉपर वे में कैप लगाकर ही शेक करें। ये हमारा पेन नंबर 3 का रिटेन ऑलमोस्ट डन हो गया है। देख सकते हैं आप पेन के हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि जो साइज है वो प्रॉपर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, कैप लगाने के बाद ही चेक कर रहे हैं। ये हमारा पेन नंबर 4 रेडी हो गया। देखिए, हमारे अधिकारियों की पैनी नजर रहती है ताकि किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर चोरी ना कर सके और रिजल्ट हमारे सामने ही रिसीव हो। अधिकारियों की इस रिपोर्ट पर पैनी नजर होती है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो फाइन एग्रीगेट और कोर एग्रीगेट पर ही डिपेंड होता है। इसमें यदि किसी भी प्रकार की मटेरियल टेस्टिंग में लापरवाही होने से हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो चाहे माइनर स्ट्रक्चर हो चाहे मेजर स्ट्रक्चर हो, सारे ही फेल हो जाते हैं। इसलिए इस पे PMC और कॉन्ट्रैक्टर का बहुत सारा वर्कलोड और मैन पावर इंगेज भी रहता है, और इसको प्रायोरिटी बेस में हमें करना भी चाहिए। एज ए इंजीनियर या एज ए प्रोजेक्ट इंचार्ज आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो प्रॉपर मटेरियल है कि नहीं है। क्योंकि काम करना अच्छी बात है, बट क्वालिटी के साथ काम करना बहुत अच्छी बात है। ये हमारा 5th पेन जो है, इसकी हमारी सेकिंग चल रही है। क्योंकि मटेरियल ड्राई ना होने के कारण पेन में बार बार जो है स्टोरेज हो रहा है। हमसे एक किसी कारणवश ये ओवन ओवन में ड्राई न करने के कारण साइड पे तुरंत PMC अधिकारी के चलते हमने ये टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे पेन में थोड़ा सा माल जो है वो
ऐड ऑन हो रहा है, प्रॉपर जो है क्रॉस नहीं कर रहा है, रिटेन मटेरियल ज्यादा हो रहा है। ये पेन नंबर 5 रेडी हो गया, ये पेन नंबर 6 है। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कभी भी किसी भी रॉ मटेरियल को, चाहे वो फाइन एग्रीगेट हो या कोर एग्रीगेट हो, कम से कम ओवन में उसको 40 मिनट रखना है ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट 0 हो जाए। दिख रहे हैं आपको, अदरवाइज आपको इसमें इस टेस्ट में टाइम लगेगा। थोड़ा सा मशीन टेस्ट की अपेक्षा मैनुअल टेस्ट में टाइम लगता ही है, बट उसको आप पेशेंस के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ये आपका 6 नंबर पेन का रिटेंशन मटेरियल जो है आपको रिसीव होने वाला है। पर्टिकुलर सिंगल पेन को सीप्स को सेक करने में इजी होता है, इसलिए हमको ऐसे भी कर सकते हैं। नीचे एक अलग से जो बाउल लगाया हुआ है हमने, वो इसलिए लगाया ताकि हमारा ओवरऑल जो टेस्ट मटेरियल है वो मिस ना हो। जो हमने वेट लिया हुआ सैंपल मटेरियल का वो हमें लास्ट में रिसीव हो। इसमें होगा यही कि जो हमारा पेन में 0 से 1% या 0 से 5% की जो क्राइटेरिया होता है उसमें वो मटेरियल हमको स्टोरेज में मिल जाएगा और हमारा जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो हमारा सीट के अकॉर्डिंग मैच कर जाएगा। ये देखिए अभी हमारा ये 6 का रिटेन मटेरियल हमने यहाँ रख लिया है। ये हमारा 6 सीप्स जो है ऑलमोस्ट हमारी सेक हो गई है। इसमें आप यदि शेक करने में लापरवाही करेंगे तो आपका जो सीट के अकॉर्डिंग एज पर IS कोड जो 2386 है उसके अकॉर्डिंग यदि मान लीजिए जो परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ परसेंटेज है, यदि वो आपका रिटेन ऊपर नीचे होता है तो आपकी जोन के हिसाब से आपका क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो उसको प्रॉपर चेक करना है और प्रॉपर चेक करने के बाद वो आपको उस क्राइटेरिया में देखना भी है कि किसको मैच कर रहा है ना। ये हमारा सेकेंड लास्ट सीप्स है।